class. In today's class we're going to discuss chapter number 5 which is working of institutions and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 10. So हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में. While the Prime Minister is the head of the government, the President is the head of the state. In our political system, the head of the state exercises only nominal powers. तो while जो Prime Minister होते हैं हमारी कंट्री में वो head of the government होते हैं and जो President है वो head of the state होते हैं. तो that is the difference कि Prime Minister head of the government होते हैं and President पूरे head of the state माने जाते हैं. पर हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हेड ऑफ द स्टेट केवल अपनी नॉमिनल पावर्स जो हैं उसको एक्सरसाइज करते हैं. तो एक्चुअली ही डजंट हैव अ लॉट ऑफ से इन थिंग्स. बहुत ज़्यादा वो कोई भी चीज़ों में चेंज नहीं करवा सकते हैं. बहुत ज़्यादा उनका सही नहीं है चीज़ों में. बट ही जस्ट हैज़ सम काइंड ऑफ नॉमिनल पावर्स एंड मोस्टली हर चीज़ को जो एक साइनिंग अथॉरिटी टाइप होते हैं वो हैं. बट ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. इस तरीके से उनको माना जाता है. The President of India is like the Queen of Britain, whose functions are to a large extent ceremonial. The President supervises the overall functioning of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state. तो जो President of India है उनका जो एक तरीके से मान सकते हैं कि वो क्वीन ऑफ ब्रिटेन की तरह उनका जो एक पोजीशन है वो है. बिकॉज उनके फंक्शंस जो हैं वो टू अ लार्ज एक्सटेंट एक सेरेमोनियल उनके फंक्शन होते हैं. तो इट जस्ट सेरेमोनियली वो चीज़ों पे साइन करेंगे एंड ही इज़ द साइनिंग अथॉरिटी और ये सारी चीज़ें उनके पास रहती हैं. बट इस पावर्स आर मोर सेरेमोनियल लाइक द क्वीन ऑफ द ब्रिटेन. द प्रेसिडेंट जो है वो सुपरवाइज करते हैं ओवरऑल फंक्शनिंग जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की है हमारे कंट्री में इंडिया में. सो दैट वो ऑपरेट करते हैं हार्मनी में जिससे कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं स्टेट का वो अचीव किया जा सके. सो ही हैज़ द सुपरवाइजिंग अथॉरिटी काइंड ऑफ थिंग बट ही डजंट हैव अ लॉट ऑफ से इन थिंग्स एंड ही डजंट बहुत सारी चीज़ों को वो चेंज नहीं करते या फिर वो उसके अंदर जाके डीपली इन्वॉल्व नहीं होते हैं. जस्ट ओवरऑल फंक्शनिंग देखते हैं. The President is not elected directly by the people. The elected members of Parliament, MPs, and the elected members of the Legislative Assemblies elect her. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते डायरेक्टली, लोगों से उनका इलेक्शन नहीं होता है. सो द वे हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं एंड द मिनिस्टर्स एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग चूज़ करते हैं. इन सेम वे वी डोंट चूज़ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं. सो बोथ ऑफ देम वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को. A candidate standing for president post has to get a majority of votes to win the election. This ensures that the president can be seen to represent the entire nation. तो जो भी candidate, so there will be a lot of candidate जो खड़े होंगे for to be the president of India. president की पोस्ट के लिए वो लोग खड़े होंगे. इलेक्शन जो होगा उनका वो लड़ेंगे एंड द मेजॉरिटी जो वोट विन करता है उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है. सो दे हैव टू गेट द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इलेक्शन विन करने के लिए. एंड ये इंश्योर करता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो सारे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बिकॉज सारे नेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो MPs, MLA वो पूरे इंडिया से चूज़ होके आते हैं एंड देन वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड देन वो लोग मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. सो दैट इज़ हाउ ये माना जाता है कि वो जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो एंटायर नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can. This ensures that she remains only a nominal executive. तो at the same time अगर हम लोग देखें तो president can never claim the kind of direct जो popular mandate मिलता है prime minister को. president can never claim that kind of
जो डायरेक्ट मैंडेट है वो नहीं उनको मिलता है, बिकॉज वो लोगों से इलेक्ट होके नहीं आते। देयर इज़ नो इलेक्शन जो डायरेक्टली होता है फॉर द प्रेसिडेंट, सो पीपल डोंट गेट इन्वॉल्व इन इट। इट्स ओनली MPs एंड MLA, दे गेट इन्वॉल्व एंड वो प्रोसेस करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी गेट अ प्रेसिडेंट। सो ये जो है वो जो प्रोसेस है ये इंश्योर करता है कि वो एक नॉमिनल एग्जेक्टिव की तरह रहेंगे। दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ पावर, दे हैव ओनली सेरेमोनियल जो चीज़ें हैं वो करते हैं प्रेसिडेंट। All laws and major policy decisions of the government are issued in her name. All major appointments are made in the name of the president. तो all जो laws हैं या major policy decisions हैं जो government लेती है वो issued होते हैं president के नाम पे। It could that person could be his or her. All major जो appointments होते हैं वो बनाए जाते हैं under name of the president. These include the appointment of the Chief Justice of India, the judges of the Supreme Court and the High Courts of the state, the governors of the states, the election commissioners, ambassador to other countries, etc. तो जो प्रेसिडेंट के नाम पे बनाया जाता है वो तो उसमें इंक्लूडेड होता है अपॉइंटमेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है वो, जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं एंड ऑल्सो हाई कोर्ट के जो जज हैं, गवर्नर्स और जो होते हैं स्टेट्स के, एंड इलेक्शन कमिश्नर हैं, एम्बेसडर जो हैं अदर कंट्रीज़ के। तो ये सारे लोग जो हैं उनका जो एक तरीके से उनको बनाते हैं वो लोग, सो दैट्स द प्रेसिडेंट। तो उनको जो सेरेमोनियल जो चीज़ें करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। All international treaties and agreements are made in the name of the president. The president is the supreme commander of the defense forces of India. So सारे जो international treaties होते हैं, agreements होते हैं, वो president के नाम पे बनाए जाते हैं। So बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि news में बहुत दिखाया जाता है कि if president or prime minister of other countries coming, then our president or our prime minister will meet them, and mostly जो बात होती है that they do with prime minister because prime minister has more authority. अगर हम लोग काम का देखें, लोगों के काम को वो करते हैं, so that is why गवर्नमेंटल जो issues हैं वो प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। that is why बाहर के जो लोग आते हैं वो प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, एंड कोई भी अगर उससे कोई ट्रीटी होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, दैट इज़ मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वो प्रेसिडेंट के नाम से बनाया जाता है। जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर भी होते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के। तो डिफेंस फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर उनको माना जाता है कि वो प्रेसिडेंट है। But we should remember that the president exercises all these powers only on the advice of the council of ministers. So हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि प्रेसिडेंट जो है ये सारी जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, एंड दैट इज ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट जो है वो एक्सरसाइज करते हैं ऑल दीज पावर्स। The president can ask the council of ministers to reconsider its advice, but if the same advice is given again, she is bound to act according to it. तो president जो है he or she can ask council of minister को कि वो अपना जो advice है उसको reconsider करें, but at the same time advice is अगर दोबारा दी जाती है same advice, तो he or she is bound to act according to it. तो जो भी हमको करना होता है he has to do it, he cannot oppose that. Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it. तो similarly अगर हम लोग देखें कि एक जो बिल पास होता है पार्लियामेंट से, so वो लॉ तभी बनता है जबकि प्रेसिडेंट उसको अपना assent देते हैं। So that is how सारी जो सेरेमोनियल चीज़ें हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। If the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration. If the parliament passes the bill again, she has to sign it. तो if the president want, if president of India को ऐसा लगता है कि उनको वो डिले करना चाहिए तो वो डिले कर सकते हैं for some time, and वो बिल को वापस भेज सकते हैं for reconsideration। तो पार्लियामेंट में अगेन से वो बिल जाएगा, रिकन्सिडरेशन होगा। बट अगर पार्लियामेंट जो है वो उस बिल को फिर से पास कर देती है एंड फिर से प्रेसिडेंट के पास जाता है, इन दैट जो इस तरीके का जो प्रोसेस होगा कि दोबारा गया है वो रिकन्सिडर होके, तब प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही होगा।
there is one very important thing she should do on her own, which is appoint the prime minister. तो एक जो ऐसी चीज़ है, बहुत important चीज़ है that president does is वो अपने ऊपर करते हैं या अपने आप करते हैं. That is one thing कि वो prime minister का appointment करते हैं. When a party or coalition of parties secures a clear majority in the elections, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys majority support in the Lok Sabha. तो जब एक पार्टी और coalition पार्टी सिक्योर करती है क्लियर मेजॉरिटी इलेक्शंस में, देन जो प्रेसिडेंट है उनको अपॉइंट करना पड़ता है, जो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होता है या कोalition जो एंजॉय करता है मेजॉरिटी सपोर्ट को लोकसभा में. When no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises her discretion. The president appoints a leader who is, in her opinion, can muster majority support in the Lok Sabha. तो जब कोई भी नो पार्टी और नो कोalition उनको मेजॉरिटी मिलता है लोकसभा में, तो जो प्रेसिडेंट है वो एक्सरसाइज करते हैं अपना डिस्क्रेशन. तो ये उनका डिस्क्रेशन होता है कि वो किसको बुलाना चाहेंगे एज प्राइम मिनिस्टर. जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं लीडर जो उनके ओपिनियन में हु कैन गेट द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा. In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha within a specified time. तो अगर इस तरीके से if there is a coalition government and जो president है वो decide करते हैं कि कौन prime minister बनेगा, in that case president वो उनसे पूछ भी सकते हैं newly appointment जो हुआ है prime minister का कि वो prove करें अपनी majority support लोकसभा में, and they can give them a specified time जब उनको ये अपना majority support है वो दिखाना होगा. So that's all we have discussed in this session about जो president हैं, जो prime minister हैं, उनकी जो एक responsibility है या वो क्या उनके क्या क्या चीज़ें जो कर सकते हैं president of India, and किस तरीके से उनका एक ceremonial जो उनकी powers हैं वो होती हैं. So that's all we have discussed in this session. Thank you.